नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। और आज के इस कार्यक्रम में और हर प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं आपको माजी में ले जाने की। क्या दौर था वो, 50, 60, 70 का दशक। बड़े बड़े फिल्मी कलाकार लेकिन बिल्कुल ज़मीनी। राजू नौशाद साहब के बेटे किताब जो है रफ़ी साहब की, वो जब याद आए उसमें बहुत सी बातें बताते हैं और कि किस तरह से ये महान सितारे बैडमिंटन खेला करते थे। नौशाद साहब के घर के पीछे ही उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट बना लिया था। उसमें सब आते थे, जैन साहब, जीवन साहब, रफ़ी साहब, और इसके अलावा बांद्रा में भी जाते थे, वहाँ जिम था, वहाँ भी बैडमिंटन खेलते थे। शकील साहब, राजेंद्र कुमार जी, रफ़ी साहब, नौशाद साहब सब जाया करते थे और पतंगबाजी भी होती थी। इतने बड़े स्टार्स ये लोग होने के बावजूद भी कार्टर रोड पर पतंगे उड़ाते थे। एक टीम में दिलीप कुमार साहब और नौशाद साहब, दूसरी टीम में दिलीप साहब के भाई नासिर खान साहब और रफ़ी साहब। वो पतंगबाजी होती थी। दोस्तों, क्या दिन होंगे वो। सुनकर ही बड़ा मज़ा आता है कि आय हाय। इसलिए तो इनका काम इतना ज़बरदस्त है कि इनका जो कद रहा वो बिल्कुल आसमानों जैसा और रहे हमेशा ज़मीन पर। बहरहाल, लेकिन एक बात ऐसी भी हुई जो राजू नौशाद साहब बताते हैं कि दो दोस्त जब जुदा तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी सी तलखी आ गई थी दिलीप कुमार साहब और रफ़ी साहब के बीच। तो अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये कहानियाँ, ये किस्से हम कहाँ से लाते हैं, तो हम किताबों से पढ़ते हैं और वहीं से आपके लिए लेकर आते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुटेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या आज की रात मेरे दिल की सलामी आई है। बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। आज पुरानी राहों से। तो दोस्तों, हुआ यूं कि जो राजू नौशाद साहब बताते हैं कि एक प्रोग्राम में गुलबर्गा जाना था दिलीप साहब को। तो उन्होंने रफ़ी साहब और नौशाद साहब से भी कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए और मुझे इनवाइट किया गया है, मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ चलें तो बेहतर होगा। अब ये दोस्ती थी, नौशाद साहब जो कहते रफ़ी साहब वो मान लेते और दिलीप साहब की बात भी। बहरहाल ये लोग गए, फ्लाइट से गुलबर्गा पहुँचे और सब कुछ बेहतरीन था। लेकिन ना मालूम क्या हुआ, उस दिन जब जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कार भेजी मर्सिडीज़ में दिलीप साहब बैठे अकेले और चले गए। अब रफ़ी साहब और नौशाद साहब खड़े रह गए। उन्होंने देखा कि कार आएगी, दिलीप साहब कहाँ हैं, देख पता चला वो तो चले गए मर्सिडीज़ में अकेले बैठकर। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, करें तो करें क्या, कहाँ जाएं, वापस जाएं, क्या करें क्या ना करें। बहरहाल दोनों ही शरीफ, लिहाजा तय किया दूसरी कार बुलाई और फिर जहाँ प्रोग्राम हो रहा था वहाँ गए और चुपचाप पीछे सीट पर जाकर बैठ गए। उधर दिलीप साहब स्टेज पर थे, अपनी स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, सब कुछ हुआ। और जब वो सब कुछ हो गया तो पब्लिक को पता चल गया था कि रफ़ी साहब, नौशाद साहब आए हुए हैं। खास करके रफ़ी साहब, ये डिमांड हुई कि रफ़ी साहब को बुलाया जाए, कहाँ हैं, गाने गाएं, वो स्टेज पे आए। तो दिलीप साहब को ख्याल आया, अब वो भूल गए कि उन्होंने क्या किया था थोड़ी देर पहले और क्यों किया था। कभी कभी हो जाता है, गलती से भी हो जाता है, जानबूझ के उन्होंने किया हो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये तो गहरे दोस्त रहे। अब दिलीप साहब ने स्टेज से माइक से कहा कि अरे रफ़ी साहब आइए, गाने गाइए, आइए आइए, आपके लिए लोग बेचैन हैं, नौशाद साहब आइए। दोस्तों, यहाँ जिक्र करना होगा कि रफ़ी साहब वैसे तो बहुत कम बोलते थे, बहुत धीरे बोलते थे, लेकिन गुस्सा भी उनको आता था, क्योंकि वो बहुत शरीफ ज़रूर थे लेकिन खुददार इंसान थे। उस दिन रफ़ी साहब का गुस्सा देखा नौशाद साहब ने भी, और रफ़ी साहब ने कहा, ठेठ पंजाबी थे, पंजाबी में उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं गाना कोई गाना वाना, मैं नहीं गाना।
जाओ यूसुफ से गवा लो। तो नौशाद साहब हालांकि बीच में थे, लेकिन नौशाद साहब ने कहा रफ़ी साहब आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन इसमें पब्लिक की क्या गलती है। फिर वही जो रफ़ी साहब हमारे, और वो चले गए, गाने वगैरह उन्होंने गाए, लेकिन उन्हें बुरा तो लगा था दोस्तों। और फिर वो ये तय उन्होंने किया कि अब मैं दिलीप साहब के लिए गाने नहीं गाऊंगा। ताल्लुकात कुछ दिनों के लिए तो ख़राब हो ही जाते हैं, क्योंकि रफ़ी साहब की भी इमेज हम जानते हैं किस तरह की रही, और नौशाद साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं, वो तो बीच में ही फंस गए थे। बहरहाल रफ़ी साहब ने तय किया कि अब मैं इनके लिए गीत नहीं गाऊंगा। ये वो दौर भी था जब दिलीप साहब की इतनी फिल्में नहीं भी आ रही थी, सारे एक्टर्स आ चुके थे दूसरे नए नए, लिहाजा फिर भी रफ़ी साहब उनके लिए गीत नहीं गाते थे। दास्तान, ये उस दौर की बात है 70 के दशक के आसपास, दास्तान फिल्म में जो गीत है साहिर साहब का, न तू ज़मीं के लिए नाज़मा के लिए रफ़ी साहब ने गाया है, लेकिन ये मालूम कर लिया कि ये बैकग्राउंड में है, ये गाने इन पर है नहीं है, तो रफ़ी साहब ने फिर इस गीत के लिए हाँ कहा। और कुछ वक्त ये नाराज़गी चली, लेकिन वो भी फिर दिलीप साहब थे, रफ़ी साहब थे, नौशाद साहब, कहाँ नाराज़गियाँ ज़्यादा दिन, क्योंकि बरसों का साथ था। कहाँ से आप ये देखिए मेला और दीदार और ना मालूम कौन कौन सी फिल्में साहब, एक से बढ़कर कोहिनूर, तो बाद में फिर दोस्ती तो होनी ही थी। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां परस्त, जहां में वफा तलाक ही न रही, जो थी आशियां मौजूद है अब सिर्फ दास्तां। लेकिन जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कभी जानबूझकर भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिलीप साहब ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, बेध्यानी में कुछ हो गया होगा, लेकिन हुआ तो था। और दूसरी तरफ भी कोई मामूली लोग नहीं थे। अगर वो दिलीप कुमार थे तो इधर भी नौशाद और मोहम्मद रफ़ी साहब। ये और बात है कि ये लोग कुछ अपने आप को समझते नहीं थे, लेकिन इंसान हैं। और आपका इस पर क्या कहना है? क्या रफ़ी साहब का गुस्सा क्या सही था या कुछ गलती हो गई थी दोनों से तो नहीं, लेकिन दिलीप साहब से? इस पर हमें कमेंट्स करके बताइए, और इस किस्से में कुछ कमी हो या कुछ और बात भी हो तो आप हमें बता सकते हैं। बहरहाल ये खाली एक बात थी जो हमने आपसे साझा की, जो इंटरव्यूज़ में भी है, किताब में भी है। कोई मकसद ये नहीं है कि किसी के बीच में कुछ, किसी को बड़ा किसी को छोटा बताना, क्योंकि ये लोग तो दोस्त रहे। लेकिन जब दोस्ती होती है तो कभी कभी ऐसी छोटी बातें हो जाती हैं, और लोगों में भी हुई हैं, होती रहती हैं, और इसी में दोस्तों मज़ा है। ज़रा नमकीन हो ज़िंदगी तो मज़ा आता है, अगर सपाट चले तो क्या है। और अगर ये किस्सा नहीं होता तो आपसे हम इसको शेयर कैसे करते, साझा कैसे करते। बहरहाल उसके बाद फिर दोस्ती हो गई, और इनके गीत हैं, इनकी फिल्में हैं, पतंगबाजियाँ हैं, बैडमिंटन की यादें हैं, और ना मालूम क्या क्या साहब, फिल्मों के अलावा भी। तो ये हम आपके लिए आज लेकर आए। आप भी हमसे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, इन महान कलाकारों को एक बार फिर से सलाम करता हूँ। आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है? इन तीनों की बहुत साथ इन्होंने काम किया है। एक तो ऐसा वक्त आया जब 3 फिल्में लगातार, चलते चलते बता दूं आपको, ऐसी भी आई 1960 में लगातार मतलब रिलीज हुई, और एक 1961 में रिलीज हुई गंगा जमुना के साथ काम हो रहा था इन फिल्मों पर। और तीनों कैरेक्टर अलग दिलीप साहब के, मुगले आजम अलग, कोहिनूर अलग, और गंगा जमुना टोटल अलग लैंग्वेज में है। रफ़ी साहब का अंदाज भी अलग, नौशाद साहब का संगीत भी अलग। तो इस दर्जे का इन लोगों को काम था साहब, ये लोग कहाँ एक दूसरे से जैसे नाराज रहने वाले थे। खैर दोस्तों, चलता हूँ अगले कार्यक्रम तक के लिए। आप अपना ख्याल रखें और अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। अब नमस्कार, खुदा हाफिज। दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, आज हंसे कल रुला न देना, वो बचपन देख लिया मैंने, किस्मत का तमाशा, मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां, जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, फूल वही सजा है जो कांटों के दुख भी सह ले।
होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। करा गया तुमसे दिल ही तो है, चांद सितारे मस्त नजारे सब है उन्हीं के साथ मोहब्बत। अफसोस हम न होंगे ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी हमको भी साथ ले ले रे। इंसाफ का मंदिर है ये भगवान, मोहब्बत की राहों में चलना संभल। गाने को है ढल चुकी शामे गम, मुस्कुराने सनम ले बलम के बोल, सैया तोरे द्वारे खड़े। तीर जब दिल पर तो अरमानों का, मधुबन में राधिका नाचे रे। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आ जाएंगे हम अकेले ये जिंदगी के मेले।